जो क्वेश्चन तुम्हें टीचर प्रैक्टिस कराता है उनसे रिलेटेड या वही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाते हैं। हेलो गाइस, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्वीटी एक्सपीरियंस और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी स्वीटी एक्सपीरियंस, अपनी स्वीटी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे पहुंचा सको। सो मैंने अपनी डायरी में सारे वो पॉइंट्स लिख रखे हैं जो तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट है, वरना शायद तुम अपनी स्वीटी प्रिपरेशन में कुछ लैक कर जाओगे। इसीलिए मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस जर्नी, पूरी प्रिपरेशन जर्नी को एक पेज में लिखा है ताकि मैं तुम लोगों को अपना बेस्ट बता सकूं और तुम्हारी स्वीटी जर्नी को बहुत अच्छा बना सकूं। मैं अपना बेस्ट दूंगी और जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए, जो भी तुम्हें कंटेंट चाहिए, मतलब रिसोर्सेज चाहिए या फिर जो भी, अगर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी या फिर अपने नोट्स और रिसोर्सेज शेयर करके तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी, तो आई एम डेफिनेटली डूइंग इट। सबसे पहले मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करती क्योंकि आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम लोगों की लाइफ में चल रहे होते हैं। लाइक आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरा था कि नीट वर्सेस सीयूईटी, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम नीट करना चाहते हो तो तुम नीट ही करो, सीयूईटी मत करो, पार्शियल ड्रॉपर मत बनो। बीएचयू वर्सेस डीयू। सो बीएचयू और डीयू दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर तुम दिल्ली के स्टूडेंट हो तो तुम प्रेफर करोगे तुम बीएचयू जाओ, क्योंकि फिर तुम्हारा थोड़ा नया एनवायरनमेंट बनेगा, तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। बाकी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम फॉर्म आउट हो चुके हैं, यस सीयूईटी फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो थोड़ा टाइम लो, उसके बाद अपने फॉर्म फिल कर देना टाइम से, बिल्कुल एंड में मत भरना वरना कोई वेबसाइट ग्लिच वगैरह हो जाएगा तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, अभी एकदम से मत भरना, 2-3 दिन बाद भर लेना आराम से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मतलब रिसोर्सेज तो तुम सब चाहते ही हो कि तुम्हें बहुत अच्छे और बेस्ट रिसोर्सेज मिले। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स देखे थे, बेस्ट रिसोर्सेज निकालने की कोशिश करी थी और वो सारे बेस्ट रिसोर्सेज आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मालविया अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जो सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेगा और उनके क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट चैनल है सीयूईटी अड्डा। अगर मैं रैंकिंग वाइज देना चाहूँ मालविया अकेडमी, क्योंकि मेरी लाइफ में बाद में आया था तो मालविया अकेडमी के बारे में मैं उतना नहीं जानती, बट अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँ तो सीयूईटी अड्डा, देन मालविया अकेडमी एंड देन सीयूईटी वाला। अब सीयूईटी वालों को मैं ऐसे लोअर रैंकिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सीयूईटी वाला मतलब कंटेंट डालते हैं, अच्छे कंटेंट होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट वो उतने ज़्यादा रेगुलर कंटेंट नहीं डालते हैं जितना सीयूईटी अड्डा डालता है। सीयूईटी अड्डा जो है बहुत सारे कंटेंट डालता है, लाइक 100 क्वेश्चन सीरीज, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट डालता है जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहता है और तुम बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हो इवेंचुअली। मैंने अपने बोर्ड प्रिपरेशन के साथ सीयूईटी करा था, बहुत ईजी भी है। तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा बस रिवीजन तो तुम्हारा हो ही रखा है, तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि तुम सीयूईटी और बोर्ड को साथ लेके नहीं चल सकते। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने गलती करी थी कि मैंने जीटी ले रखा था क्योंकि मुझे जीटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई एम अ साइंस स्टूडेंट और जीटी में मेरे को क्या ही ज़रूरत थी, मैंने उसमें अपना टाइम वेस्ट करा। तुम लोग मत करना। एंड सेकंड चीज़ कि इंग्लिश, अब मेरे टाइम पे तो इंग्लिश का 33 समथिंग कुछ क्राइटेरिया था कि इतनी परसेंटेज लानी होती है तब जाके तुम एलिजिबल होते हो, बट तुम लोगों के केस में इंग्लिश में सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा तुम्हें इंग्लिश में। एंड उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें एक बहुत प्लस पॉइंट देना चाहूँगी और मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने सीयूईटी एक्सपीरियंस भी बताऊँ कि वहाँ जहाँ जब मैं सेंटर में गई थी तो क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। बट इसमें मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाई का बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहोगे तो कमेंट बिलो, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी, बट अभी टॉपिक पे आते हैं। अभी मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो आएंगे, क्योंकि हर बार जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, 24 में न्यूमेरिकल्स काम थे, 25 में बढ़े मेरे टाइम में, 26 में भी बढ़ेंगे, बट हाँ न्यूमेरिकल्स का लेवल उतना हाई नहीं होता जितना नीट में होता है, तो न्यूमेरिकल बहुत डिसेंट से रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉमर्स वालों को भी, कॉमर्स वाले न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मेरी बगल वाली जो थी वो कॉमर्स स्टूडेंट थी, उसने मुझे बताया कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आया था, टाइम कंज्यूमिंग था, तुम लोग भी कर लेना। एंड अटेम्प्ट फास्ट, मतलब तुम जितना ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ तुम उतना ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट करो। तुम कोशिश करो कि तुम्हें ज़्यादा टाइम ना लगे, टीचर आएगा तुमसे साइन करवाने,
साइन करने में टाइम मत लगाना, तुम अपना टाइम बेबात में मत वेस्ट करना, वॉशरूम मत चले जाना, पानी पीना, पर जो ब्रेक होगा या फिर तुम्हारा पेपर स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले पीना, पेपर में मत पीना। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू गाइज ओनली एंड ये मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन कर रहे होगे, बोर्ड है ना तुम्हारे, तुम रिवीजन कर रहे होगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, बने होंगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम्हारा बोर्ड के बाद तुम्हारी सीयूटी की जो बीच में गैप होगी उसमें तुम अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये भी एक प्रो टिप है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में मन नहीं करता है, तुम्हारा मन नहीं करता है बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, बुक में देखने का कि अरे लाओ प्रैक्टिस करती हूँ, 5 क्वेश्चन करे बोर हो गए, तो मैं तुम्हें एक प्लस पॉइंट दे रही हूँ कि यूट्यूब पे जाओ, 100 ईयर PYQ मतलब 100 क्वेश्चंस, 10 ईयर PYQs या नीट के PYQs, CUET के PYQs, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग यूनिट के PYQs करके या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके सर्च करके उनकी प्रैक्टिस करो। अगर तुम उतने भी कर लेते हो अलग अलग जो मैंने चैनल्स बताए हैं उनसे, तो तुम नोटिस करोगे जब तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे ये तो मैंने देखा था कि ऐसा ही होगा। जो क्वेश्चन तुम्हें टीचर प्रैक्टिस कराता है उनसे रिलेटेड या वही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाते हैं। एंड बोर्ड के लिए भी मैं वीडियो बना सकती हूँ कि बोर्ड में किन टीचर से पढ़ना चाहिए, बट अभी यही है, मैं बोल रही हूँ। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम कमेंट्स करो, मेरे को बताओ कि तुम्हें एक्चुअल में किस चीज़ की नीड है। बाकी आई एम विद यू ऑल गाइस, तुम अपने CUET अपने बोर्ड्स में मचाओगे एंड कीप इट अप, ठीक है। उसके बाद बस तुम्हारे एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और GT रहता है। सो इंग्लिश के लिए तुम्हें शिप्रा मैम, आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम बोल रही हूँ, बट शिप्रा मैम और रूबिका मैम बेस्ट हैं। एंड GT के लिए तुम CUET अड्डा से ही कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड GT बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तुम्हें ज़रूरत नहीं है GT की, तुम लेना मत। अगर तुम्हें ज़्यादा ही चुले कि मैं तो लूँगी तो मत ही लो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है GT में। एंड बाय गाइस, मचाओ और बेस्ट देना अपना CUET में अपने बोर्ड्स में। एंड मैं तुम्हें कहना चाहूँगी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नीड है, कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट्स करो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।